दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जानता। वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और इतना ही नहीं, वो जाने माने वैज्ञानिक थे और इंजीनियर के रूप में भी विख्यात थे और उन्हें मिसाइल मैन कह के भी पुकारा जाता है। तो आइए जानते हैं उनकी ये 10 बातें हमारे लाइफ में क्या प्रभाव डालती है। पहली, इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने हैं। तो दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो सपने नहीं देखता। हर कोई सपना देखता है। रात को नींद में हर किसी को सपने आते हैं। आप यही समझ रहे हो ना? तो आप गलत हो। मैं इस सपने की बात नहीं कर रहा। किसी को भूत के सपने आते हैं, किसी को फिल्मी दुनिया के सपने आते हैं, लेकिन मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सपने दिन में देखे जाते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ। और अगर वो सपने रात में आ जाए तो हमारी नींद खराब कर देते हैं, हमें सोने नहीं देते। उसे कहते हैं दोस्तों सपने। हमें निरंतर उन सपनों को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमेशा बड़े सपने देखो, सपने एक दिन जरूर सच होते हैं। दूसरी, शिक्षक एक बेहद महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। शिक्षक का दर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा है। जरूरी नहीं कि इस दुनिया में आप हर किसी की इज्जत करो, लेकिन आपको आपके शिक्षक की हमेशा इज्जत करनी है, क्योंकि गुरु से बड़ा ना कोई भगवान है ना कोई देवता। तीसरी, सूरज सा चमकने के लिए सूरज सा जलना पड़ेगा। दुनिया में हमें अगर कुछ पाना है तो निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास किए तरक्की पॉसिबल नहीं है। अगर आप दुनिया में आए हो तो आपको दुनिया में बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। आपकी बहुत सी कोशिशें नाकाम होगी और हर नाकाम कोशिशों से आपको हर वक्त कुछ सीखना है और हर दिन आगे बढ़ना है। हर दिन अपने आप को साबित करना है और किसी भी दिन हमें निराश नहीं होना है। चौथी, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आजकल के लोग हार से बहुत घबराते हैं, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि हार ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दुनिया में ये तो निश्चित है कि जो इंसान अब तक हारा नहीं हो, उसी ने किसी भी क्षेत्र में कोशिश तक नहीं की। बड़े ही प्रसिद्ध कवि ने एक शेर में कहा है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हमें हार को अपनी सफलता का हिस्सा मान लेना चाहिए और हार से कभी भी डरना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। पांचवी, आप आपका अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आपका भविष्य आप जरूर बदल सकते हो। दुनिया में हम किसी के घर में पैदा होते हैं, गरीब या अमीर, यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमारे हाथ में है, हम हमारा भविष्य हम जरूर बदल सकते हैं और हर किसी को अपना भविष्य बदलना चाहिए। अगर आप इस दुनिया में जैसे आए हो वैसे ही मरते हो तो लानत है आपकी जिंदगी पर। आपको आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाना है और आपका भविष्य जरूर बदलना है। छठवीं, आज का बलिदान हमारे बच्चों को बेहतर कल दे सकता है। अगर हम सफल नहीं होते तो हम अपने बच्चे के भविष्य में भी बाधा डाल रहे हैं। हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा बेटा वो काम नहीं करेगा, मेरा बेटा मुझसे भी ऊंचे ओहदे पर जाए। हर दिन हमारे बच्चों के लिए हमें दुनिया से लड़ना है, टकरना है और अपनी लाइफ में सफल होना है। तब जाकर हमारे बच्चों की लाइफ कुछ अच्छी बन सकेगी, वरना हम जो मिल रहा है उसी में अगर खुश रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी जैसी लाइफ जिएंगे। सातवीं, सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयाँ जरूरी है। अगर आप दुनिया में शुरू से अमीर हो तो आपको अमीर वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी, लेकिन आप गरीबी से उठकर अमीर बन चुके हो तो आपको हर वक्त अमीर और आत्मनिर्भर वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने आपकी स्थिति से उठकर परिस्थितियों से दो हाथ कर अपनी सफलता पाई है, तो उस सफलता का आपको आनंद आएगा। आठवीं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों के हाथों से छूट जाता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आज का काम कल पर धकेलते हैं और उन्हें लगता है कि हमने आज नहीं किया तो क्या हुआ, हम कल जरूर करेंगे और अपनी लाइफ में रातों रात सफलता पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास ही करना पड़ता है। हर दिन कोशिश करने वाले लोग अपनी मेहनत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, नसीब पर नहीं। और जो अपने नसीब के राह में बैठे हुए होते उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोशिश हर किसी को करनी ही पड़ती है। कोशिश करने वालों को बहुत कुछ मिलता है और उनके हाथों से छूटता है वही इंतजार करने वाले लोगों को मिलता है और उन्हें उतने में ही संतुष्ट होना पड़ता है। 9वीं, यदि हम स्वतंत्र नहीं है तो हमारा आदर कोई भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमें लाइफ में कुछ ना कुछ बनना पड़ता है और अपने दम पर बनना पड़ता है। किसी की परछाई लेकर हम बनेंगे वो सफलता हमारे पास ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। हमें लाइफ में हमारी कुछ अलग पहचान बनानी है ताकि लोग हमारा नाम अलग से ले। हमें आने वाली कई पीढ़ियों को हमारे जैसा बनने के लिए प्रेरित करना है, इसलिए हमें कभी भी किसी के नीचे दबकर नहीं रहना चाहिए। हमें हमारा जो कुछ भी हो
वो हमारे खुद के बलबूते खुद के दम पर होना चाहिए। 10वीं, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे उस दिन हम सही मायने में कामयाब हो गए, समझ लेना। इसका मतलब है कि हम हमारी सफलता की कहानी अपने मुंह से बतानी पड़ रही है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी सफल नहीं है। हमारी सफलता तब छलकती है जब लोग हमारे बारे में हमारी सफलता के किस्से हमारे पीठ पीछे करते हैं और हमारी सफलता की मिसाइलें देते हैं, तब जाकर हम सही मायने में सफल लोगों की यादी में आते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमें सफल होना है। हमारी कहानी लोगों ने करनी चाहिए, ना कि हमने। दोस्तों, लाइफ में इतना सफल होना है कि आपको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगनी चाहिए, आपके मामूली से साइन के लिए लोगों की लाइनें लगनी चाहिए। लाइफ में बस इतना सफल होना है।